तो नमस्कार दोस्तों, वैष्णव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप जानते हैं हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2023 के बारे में। बीएसटीसी 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। लास्ट के अंदर आपको अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन से सही किए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन प्रदान करता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, शहीद भील बालिका कालीबाई का संबंध किस स्थान से है? तो कहाँ से संबंध है? राजतापाल जिला डूंगरपुर से किसका संबंध है? कालीबाई का। किसका संबंध है? कालीबाई का। जो राजतापाल की घटना हुई थी, यह घटना कब हुई थी? 19 जून 1947 को राजतापाल की घटना हुई थी। इसके अंदर जो कालीबाई के गुरु थे नानाभाई खांट, इनको अंग्रेजों द्वारा ट्रक के पीछे घसीटा गया था। जब कालीबाई बचाने गई तो उनको गोलियों से भून दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों का लिंगानुपात कितना है? यानी कि सीधे सीधे पूछा है कि राजस्थान के अंदर स्त्रियों का लिंगानुपात वर्तमान में कितना है। तो कितना हो जाएगा? 928। कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्रियों का लिंगानुपात 928 है। अगर पूछे शिशु लिंगानुपात कितना है तो कितना हो जाएगा? 888। राजस्थान के अंदर शिशु लिंगानुपात 888 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, घग्गर नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? आपको यह बताना है घग्गर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो कौन सा शहर हो जाएगा? हनुमानगढ़ जिला या हनुमानगढ़ शहर घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी घग्गर नदी किनारे या प्राचीन सरस्वती कह लें, इसके किनारे कालीबंगा सभ्यता स्थित है। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता स्थित है। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 के अंदर अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? 1952 के अंदर अमलानंद घोष द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। हनुमानगढ़ जिले के अंदर अन्य सभ्यताएं जो है वह है आपके रंग महल और पीलीबंगा। कौन सी है? रंग महल और पीलीबंगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है। जो जामर कोटड़ा है ये खाने किस लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता, रॉक फॉस्फेट, यूरेनियम या फिर कैल्साइट। तो जामर कोटड़ा जो खाने हैं ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। कमेंट के अंदर ये बताइए जामर कोटड़ा की खाने किस जिले के अंदर स्थित है, मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य के साथ किया जाता है? कच्छी घोड़ी नृत्य, बम नृत्य, तहरे ताड़ी नृत्य या गौरी नृत्य। तो झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान किया जाता है। जो कच्छी घोड़ी नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। किस क्षेत्र का नृत्य ये? शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य। बम नृत्य की बात करें तो ये पूर्वी राजस्थान का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? पूर्वी राजस्थान का नृत्य कौन सा है? बम नृत्य। तहरा ताड़ी नृत्य की बात करें तो यह कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा तहरा ताड़ी नृत्य किया जाता है। गौरी नृत्य की बात करें तो ये मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, भीलों द्वारा किया जाता है और मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? आपको यह बताना है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? जयपुर, भरतपुर, अलवर या फिर टोंक। तो सामोद महल का संबंध कहाँ से आता है? जयपुर से। कहाँ से संबंध आता है? जयपुर में स्थित है सामोद महल। अब बात करें हम टोंक के अंदर क्या है? टोंक के अंदर स्थित है सुनेरी कोठी। क्या स्थित है? सुनेरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक के अंदर। अलवर के अंदर क्या है? मूसी महाराणा की छतरी। क्या स्थित है? मूसी महाराणा की छतरी अलवर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बोहरा समाज का उर्स मेला कहाँ भरता है? यानी बोहरा मुस्लिम समाज है उसका मेला कहाँ पे आयोजित होता है? सरवाड़, गलियाकोट, चित्तौड़गढ़ या फिर बैराट। तो बोहरा मुस्लिम समाज का जो उर्स आयोजित किया जाता है ये गलियाकोट के अंदर आयोजित किया जाता है। और गलियाकोट कहाँ स्थित है? ये गलियाकोट स्थित है डूंगरपुर जिले के अंदर। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर जिले के अंदर
गलियाकोट स्थित है। डूंगरपुर जिले के अंदर एक अन्य प्रसिद्ध मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, वो कमेंट के अंदर आप बताइए। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के लोक देवता मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर स्थित है। राजस्थान के लोक देवता मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोलायत, तिलवाड़ा, रामदेवरा या गोगामेडी। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके तिलवाड़ा के अंदर, और तिलवाड़ा स्थित है जिला बाड़मेर। कहाँ स्थित है? जिला बाड़मेर, तिलवाड़ा। मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पे स्थित है। कोलायत की बात करें तो कोलायत के अंदर कपिल मुनि का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? कपिल मुनि का जो आश्रम है वो कहाँ पे स्थित है? कोलायत बीकानेर के अंदर स्थित है। रामदेवरा की बात करें तो रामदेवरा का संबंध रामदेव जी से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? रामदेव जी से रामदेवरा का संबंध है। गोगामेडी का संबंध गोगा जी से। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऊंट की खाल पर किया चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि जो ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है ये इसका संबंध कहाँ से आता है? मारवाड़, बूंदी, बीकानेर या मेवाड़। तो ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है इसका संबंध बीकानेर शैली से आता है। कहाँ से आता है? बीकानेर शैली से। और ऊंट की खाल पे जो चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं उस्ता कला। कौन सी कला? उस्ता कला। ऊंट की खाल पे चित्रांकन जो किया जाता है उसे उस्ता कला कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है? चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बाहरट, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह या अर्जुन लाल सेठी। तो चेतावनीरा चुंगटिया जो रचना है ये केसरी सिंह बाहरट की रचना है। किसकी रचना है? केसरी सिंह बाहरट की रचना। इसके द्वारा केसरी सिंह बाहरट ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को फतेह सिंह को दिल्ली दरबार के अंदर जाने से रोका था। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस नगर को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था? यानी कि अहिछत्रपुर किसका प्राचीन नाम आता है? जालौर, मारवाड़, झालावाड़ या नागौर। तो अहिछत्रपुर किसे कहा जाता था? नागौर को अहिछत्रपुर कहा जाता था। किसे कहा जाता था? नागौर, जिसे धातु नगरी कहते हैं, उसे प्राचीन समय के अंदर अहिछत्रपुर कहा जाता था। जालौर का जो प्राचीन नाम है वो था आपके जाबालीपुर। क्या नाम था? जाबालीपुर जालौर का प्राचीन नाम था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अगले क्वेश्चन की बात करें, अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध कौन सी नीति अपनाई? अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए किस नीति का अनुसरण किया? कौन सी नीति अपनाई? तो कौन सी नीति थी? सुलह कुल की नीति अकबर द्वारा राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध करते समय अपनाई गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, जयपुर की स्थापना कब की गई थी? जयपुर वर्तमान के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे बड़ा शहर, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? 18 नवंबर 1727 को। कब की गई थी? 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सांबर के चौहान वंश का संस्थापक है। सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रराज, हर्षनाथ, वासुदेव या जयराज। तो सांबर के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। किसे? वासुदेव जो हैं वो सांबर के चौहान वंश का संस्थापक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? कौन से युद्ध के बाद जो चौहान वंश है उसका पतन हो गया था? तो कौन सा युद्ध था? तराइन का द्वितीय युद्ध। किस युद्ध के दौरान? तराइन का द्वितीय युद्ध के दौरान चौहानों का संपूर्ण रूप से पतन हो गया। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था आपके 1191 के अंदर। कब हुआ था? 1191। और द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपके 1192 के अंदर। और किस किस के मध्य हुआ था? ये युद्ध हुआ था आपके पृथ्वीराज और गौरी के मध्य। पृथ्वीराज और गौरी के मध्य तराइन का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध भी और द्वितीय युद्ध भी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? मेवाड़ के कौन से शासक का जो काल है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किसका काल कहा जाता है? महाराणा कुंभा का जो शासन काल है ये मेवाड़ के लिए स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकाली गई? यानी कि कौन से शासक है जिनके शासनकाल के अंदर जावर के अंदर चांदी की खान खोजी गई? क्षेत्र सिंह, राणा हमीर, महाराणा लक्ष्य या महाराणा कुंभा? तो जावर की खान, जो चांदी की खान है, उसकी खोज महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल, जिसे हम कहते हैं महाराणा लाखा के शासनकाल के अंदर जावर की खान खोजी गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ढूंढाड़ राज्य की नींव किसने रखी थी? जो ढूंढाड़ राज्य है उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो दुल्ह राय, जिसे हम क्या कहते हैं, तेजकर्ण, दुल्ह राय या तेजकर्ण, इसके द्वारा ढूंढाड़ राज्य की नींव रखी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? ग्रीष्म ऋतु के अंदर सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले के अंदर आती है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या फिर झुंझुनू? तो किस जिले के अंदर आती है? ग्रीष्म ऋतु के अंदर सर्वाधिक आंधियां, धूल भरी आंधियां गंगानगर जिले के अंदर चलती है। गंगानगर जिले का जो प्राचीन नाम था वो था आपके रामनगर। क्या नाम था? रामनगर गंगानगर जिले का प्राचीन नाम था। अगले क्वेश्चन की बात करें, गैर नृत्य भील जनजाति के लोग किस त्योहार पर करते हैं? यानी गैर नृत्य का आयोजन भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, लेकिन किस त्योहार के उपलक्ष्य के अंदर किया जाता है? तो किस त्योहार के अंदर? होली के अवसर पर भील जनजाति द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा है, जो राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई पूछिए, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? राजस्थान की जो संपूर्ण स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा की लंबाई है, जिसके अंदर से 1070 किलोमीटर, जिसके अंदर से 1070 किलोमीटर जो है वो है आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और 4850 किलोमीटर जो है वो है अंतर्राज्यीय सीमा। तो संपूर्ण स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। इसके अंदर से अंतर्राष्ट्रीय पूछ ले तो 1070 और अंतर्राज्यीय पूछ ले तो 4850। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, यानी कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित होगा? सेवर के अंदर। और सेवर कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में। सेवर कहाँ पे स्थित है? भरतपुर के अंदर। अब राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1993 के अंदर। कब हुई थी? 1993 के अंदर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना सेवर भरतपुर के अंदर की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, जाजम प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? जाजम प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? चित्तौड़, बाड़मेर, प्रतापगढ़ या फिर कोटा? तो जाजम प्रिंट का संबंध कहाँ से हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ से। जाजम प्रिंट का संबंध कहाँ से हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ से। दो अन्य प्रसिद्ध प्रिंट की बात कर लूँ जो कि बाड़मेर के अंदर स्थित है। कौन कौन सी? एक तो है आपके मलीर प्रिंट। कौन सी प्रिंट है? मलीर प्रिंट। और दूसरी है आपके अजरक प्रिंट। कौन सी है? अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट। ये दोनों कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर के अंदर। जाजम प्रिंट कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, राजस्थान की लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध है। राजस्थान की लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? चरी, गुड़ला, कालबेलिया या फिर गैर नृत्य? तो गुलाबों का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। किस नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो हो जाएगी। चरी नृत्य की बात करें तो ये गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। चरी नृत्य की प्रसिद्ध, आपसे नृत्यांगना पूछ ले, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? तो कौन थी आपके? फल्गुबाई। कौन थी? फल्गुबाई जो है वो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। अब जो गुड़ला नृत्य है, गुड़ला नृत्य मारवाड़ क्षेत्र के अंदर विशेषकर जोधपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। कौन सा नृत्य? गुड़ला नृत्य। अगले क्वेश्चन की बात करें, वह कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? यानी कि वह कौन सी देवी या माता है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है? ब्रह्माणी माता, सचिया माता
विरात्रा माता या नारायणी माता। तो किस देवी की पीठ की पूजा होती है? ब्रह्माणी माता की पीठ की पूजा होती है। और इनका मंदिर आपके सौरसेन 12 के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? सौरसेन जिला 12 के अंदर ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित है। सचिया माता की बात करें तो इनका मंदिर ओसियां जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ओसियां। ओसियां कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर सचिया माता का मंदिर स्थित है। विरात्रा माता की बात करें तो इनका मंदिर जो है वो बाड़मेर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? बाड़मेर के अंदर विरात्रा माता का मंदिर स्थित है। नारायणी माता की बात करें तो नारायणी माता सेन समाज या नाई जात की कुलदेवी है। नाई समाज जो है उनकी कुलदेवी कौन है? नारायणी माता। अगले क्वेश्चन की बात करें, अबलीमिणी कोटा के किस शासक की पासवान थी? जो अबलीमिणी है वो कोटा के किस शासक की पासवान थी? महाराव मुकुंद सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा केसरी सिंह या महाराजा गोपाल सिंह? अबलीमिणी जो है वो कोटा के जो महाराव थे, महाराव मुकुंद सिंह, उनकी पासवान थी। किसकी पासवान थी? महाराव मुकुंद सिंह की जो पासवान है वो कौन थी? अबलीमिणी। अब जो अबलीमिणी का महल बना हुआ है वो कहाँ पे बना हुआ है? ये भी बना हुआ आपके मुकुंदरा हिल्स के अंदर, राजस्थान का। दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? अबलीमिणी के महल को। पहला ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तलवाड़ा बांसवाड़ा स्थान की मान्यता प्राप्त कुल देवी है। यानी कि सीधे सीधे पूछा है कि तलवाड़ा बांसवाड़ा की कुल देवी कौन सी है जिनका मंदिर बांसवाड़ा तलवाड़ा क्षेत्र के अंदर बना हुआ है? महामाया, तुरताई, बड़ली माता या शिला देवी? तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर तुरताई माता का मंदिर बना हुआ है। किस माता का मंदिर बना हुआ है? तुरताई माता का मंदिर बना हुआ है, जिसे हम आम बोलचाल के अंदर क्या कहते हैं? त्रिपुरा सुंदरी। क्या कहते हैं? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहते हैं। किसे कहते हैं? तलवाड़ा के अंदर स्थित है, तलवाड़ा के अंदर स्थित है बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल के कटोरी से होता है। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण अधकटे नारियल की कटोरी से होता है? पखावज, सितार, रावण हत्ता या मांदल? तो कौन सा वाद्य यंत्र है जो आधे कटे नारियल से बनता है? जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है ये आधे कटे नारियल से बनता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले के अंदर आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पे आयोजित होता है? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर घोटिया अम्बा का मेला आयोजित किया जाता है। ब्यावर के अंदर क्या प्रसिद्ध है? बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। कौन सी? बादशाह की जो सवारी है वो ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। पुष्कर के अंदर प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर, सावित्री माता मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर है? यानी कि राजस्थान के अंदर पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर है? तो किसके नाम पर है? रानी झांसी, हाड़ी रानी, कालीबाई या जोधाबाई? तो जो राजस्थान के अंदर पहली सशस्त्र महिला बटालियन जो है वो हाड़ी रानी के नाम पर है। किसके नाम पर है? हाड़ी रानी के नाम पे। हाड़ी रानी का संबंध सलूम्बर से आता है। किससे आता है? सलूम्बर से किसका संबंध आता है? हाड़ी रानी का। और सब सलूम्बर को हाल ही के अंदर जिला बना दिया गया है। हाड़ी रानी से संबंधित एक प्रसिद्ध रचना है सेनानी। कौन सी रचना है? सेनानी। और सेनानी रचना की जो रचनाकार है उनका नाम है मेघराज मुकुल। क्या नाम है? मेघराज मुकुल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? जो महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? सिनेमा, वन संरक्षण, साहित्य या फिर खेल? महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? खेल क्षेत्र के अंदर महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करें, जो महाराणा प्रताप पुरस्कार है यह खिलाड़ी को दिया जाता है, ना कि प्रशिक्षक को। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत 1982-83 के अंदर। कब हुई थी? 1982-83 के अंदर महाराणा प्रताप जो खेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं, जो प्रशिक्षक को पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? वो है आपके गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। कौन सा है? वशिष्ठ पुरस्कार। और ये कब दिया जाता है?
इसकी शुरुआत की गई थी 1985-86 1985-86 के अंदर गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और ये ना खिलाड़ी को दिया जाता है, ये दिया जाता है आपके प्रशिक्षक को। जो प्रशिक्षक है, कोच होता है, उसको गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। जो थेवा कला है उसका संबंध किस जिले से? बाड़मेर, जयपुर, सांगानेर या प्रतापगढ़। थेवा कला का संबंध कहाँ से है? थेवा कला का जो संबंध है यह प्रतापगढ़ से। कहाँ से संबंध है? प्रतापगढ़ से थेवा कला का संबंध है। अगर थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार आपसे पूछ ले तो कौन हो जाएंगे? नाथूजी सोनी। कौन हो जाएंगे? नाथूजी सोनी जो हैं वो थेवा कला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इसमें क्या होता है, कांच के ऊपर सोने के द्वारा जो चित्रकारी की जाती है महीन, उसे क्या कहते हैं? थेवा कला कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? ऐसे कौन से शासक हैं जिनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा यानी कि धर्म विरोध का दरवाजा आज टूट गया है? कौन से शासक थे? जसवंत सिंह की मृत्यु पर यह औरंगजेब के द्वारा कहा गया था, जो कि आपके मारवाड़ के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मारवाड़। अगला क्वेश्चन है, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। आपको बताना है जो करवा चौथ है इसका व्रत कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, श्रावण कृष्ण चतुर्थी, वैशाख कृष्ण चतुर्थी या फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। तो करवा चौथ का जो व्रत मनाया जाता है यह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी यानी कि जब आपके दीपावली आती है उसी महीने के अंदर करवा चौथ का व्रत भी मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? जो मूसी महारानी की छतरी है ये कहाँ पे स्थित है? तो अलवर जिले के अंदर मूसी महारानी की जो छतरी है वो स्थित है। और मूसी महारानी की छतरी ये 80 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 80 खंभों की छतरी कौन सी है? मूसी महारानी की छतरी। अब बात करते हैं हम कागा की छतरी। ये जो कागा की छतरी है ये जोधपुर के अंदर स्थित है। किसकी छतरी? कागा की छतरी जोधपुर के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वसंतगढ़ शिलालेख किस जिले से संबंधित है? वसंतगढ़ शिलालेख जो है यह किस जिले से संबंधित है? सिरोही, अलवर, जयपुर या बीकानेर। वसंतगढ़ शिलालेख का संबंध किससे है ये बताइए। वसंतगढ़ शिलालेख का संबंध सिरोही जिले से है। और वसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी का है। कब का है? 625 ईस्वी का कौन सा शिलालेख है? वसंतगढ़ शिलालेख। इस शिलालेख के अंदर गुहिल जो शासक है, गुहिल वंश है, उसके अंदर उसके बारे में बताया गया है। यानी कि गुहिल वंश के शासक शिलादित्य थे, उनके बारे में वसंतगढ़ शिलालेख के अंदर लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना है। राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन, सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर, मोडक, ब्यावर या लाखेरी। तो लाखेरी बूंदी के अंदर सीमेंट का सबसे प्राचीन कारखाना स्थित है। लाखेरी कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर। अब ये जो सीमेंट का कारखाना था ये एसीसी कंपनी का था। किसका था? एसीसी कंपनी का कौन सा कारखाना था? लाखेरी बूंदी के अंदर सीमेंट का कारखाना। अगर आपसे ये पूछ ले इस कारखाने की शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1915। 1915 के अंदर लाखेरी बूंदी के अंदर राजस्थान का सबसे प्राचीन सीमेंट का कारखाना स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है। लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? सीकर के अंदर। सीकर के अंदर हर्ष पहाड़ी पे लोक देवी जीण माता का मंदिर है। अगर आपसे ये पूछ ले किस लोक देवी का जो फड़ होती है, लोकगीत होता है, वो सबसे लंबी है, किस लोक देवी का लोकगीत सबसे लंबा होता है? तो किस लोक देवी का? जीण माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा होता है। हम बात करें करौली के अंदर क्या है? करौली के अंदर प्रसिद्ध केला देवी मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर? केला देवी मंदिर करौली जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पे केला माता के भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। बिलाड़ा की बात करें तो बिलाड़ा का संबंध किससे है? आई माता से। किससे संबंध है? आई माता से संबंध है। बिलाड़ा का सीरवी जाति की कुलदेवी कौन है? आई माता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शीतला माता का मेला कब लगता है? शीतला माता का मेला कब आयोजित किया जाता है? तो कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। कब किया जाता है?
चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता के मेले का आयोजन किया जाता है। शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंदर। कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंदर शीतला माता का मंदिर स्थित है। शीतला माता का जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है और खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है किसकी? शीतला माता की सॉरी। अगला क्वेश्चन है, संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ था? संत पीपा का जन्म किस जिले के अंदर हुआ था? टोंक, बाड़मेर, काशी या झालावाड़? तो संत पीपा का जो जन्म हुआ था ये झालावाड़ के अंदर हुआ था। गागरोन। कब हुआ? कहाँ पे हुआ था? गागरोन, झालावाड़ के अंदर संत पीपा का जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम, जो पूर्व नाम था वो था आपके प्रताप सिंह। क्या नाम था? प्रताप सिंह। किसका नाम था? संत पीपा का नाम था प्रताप सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ या शाहपुरा? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत जो है वो मेवाड़ रियासत है। कौन सी रियासत है? मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल तो कौन सा है? अजीत भवन, डीग, सांबर लेक या उदयपुर के अंदर? तो राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर है। कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कड़ाना बांध किस नदी पर बनाया गया है? कड़ाना बांध जो है वो किस नदी पे बनाया गया है? वैसे तो कड़ाना बांध का संबंध राजस्थान से नहीं है, क्योंकि जो कड़ाना बांध है ये गुजरात के अंदर स्थित है। लेकिन कड़ाना बांध किस नदी पे बनाया गया है ये बताइए। साबरमती, माही, कावेरी या कृष्णा? कड़ाना बांध जो है ये माही नदी पे बनाया गया है। माही नदी पे कड़ाना बांध स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? वर्धा महाराष्ट्र के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919, 1921, 1911 या 1922? तो वर्धा महाराष्ट्र के अंदर 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। संस्थापक सदस्य कौन थे? विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बाहरट, अर्जुन लाल सेठी और राम नारायण चौधरी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी सभ्यता है जहां पत्थर के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऐसी राजस्थान के अंदर कौन सी सभ्यता थी जहां पर पत्थर के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर, बालाथल, कालीबंगा या आहड़? तो जो गणेश्वर सभ्यता है यहाँ से पत्थर के बांध के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सीकर जिले के अंदर कांतली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। और स्थान पूछ ले तो स्थान हो जाएगा आपका नीम का थाना। कौन सा? नीम का थाना। नीम का थाना सीकर, कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है। बालाथल की बात करें तो बालाथल सभ्यता आप कमेंट के अंदर मुझे बताइए कहाँ पे स्थित है। आहड़ भी आप कमेंट के अंदर बताइए कहाँ स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बनी ठनी चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? जो बनी ठनी चित्र है ये राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़, जोधपुर, बूंदी या शेखावाटी? तो बनी ठनी चित्र का संबंध किशनगढ़ चित्र शैली से आता है। जो बनी ठनी थी ये वास्तविकता में सावंत सिंह या नागरीदास, सावंत सिंह जो कि किशनगढ़ के शासक थे उनकी प्रेयसी थी। कौन थी? उनकी प्रेयसी थी। कमेंट के अंदर आप मुझे बताइए बनी ठनी चित्र का जो कलाकार हैं, जो चित्रकार हैं वो निहाल चंद है क्या? बनी ठनी चित्र के जो कलाकार या चित्रकार हैं वो निहाल चंद है क्या? कमेंट के अंदर मुझे बताइए। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहाँ से प्रारंभ की गई? राजस्थान के अंदर पहली रेल बस सेवा पूछा है। बूंदी, मेड़ता, श्रीगंगानगर या सीकर? तो राजस्थान में पहली रेल बस सेवा मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड, मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड, मेड़ता रोड राजस्थान के अंदर पहली बस सेवा पूछ ले तो मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के मध्य चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी? 1994 के अंदर। कब चलाई गई थी? 1994 के अंदर। अब इसका नाम भी था क्या? इस रेल बस सेवा को कहा जाता था इजरा। क्या कहा जाता था? इजरा कहा जाता था इस रेल बस सेवा को। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? 352, 356, 360 या
54। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। संवैधानिक तंत्र की जो विफलता है, यानी कि जब राज्य सुचारू रूप से कार्य न कर पाए। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? मोतीलाल नेहरू, अभिन्न हरि, पंडित नैनूराम शर्मा या इनमें से कोई नहीं? हाड़ौती सेवा संघ का जो संस्थापक थे वो थे पंडित नैनूराम शर्मा। कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जैसलमेर, नागौर, जोहड़बीड़ या चूरू? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, जिला बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? जोहड़बीड़, बीकानेर के अंदर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। यहाँ पे दोस्तों नोट करना, निर्वाचित लिखा हुआ है। राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, शोभाराम आर्य या टीकाराम पालीवाल? निर्वाचित पूछा है, मनोनीत नहीं पूछा है। तो राजस्थान के पहले निर्वाचित कौन थे? टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अगर मनोनीत पूछ ले या राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री पूछ लेता तो क्या करते? हीरालाल शास्त्री। कौन होते? हीरालाल शास्त्री। सर्वाधिक मुख्यमंत्री समय पर कौन रहे थे? मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के अंदर सर्वाधिक समय के लिए मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? रणकपुर का जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? माही, गंभीरी, बेड़च या मथाई? तो रणकपुर जैन मंदिर मंथाई नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? दर्नक शाह के द्वारा। दर्नक शाह के द्वारा रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर के अंदर 1444 खंबे हैं। कि कितने खंबे हैं? 1444 खंबे हैं रणकपुर जैन मंदिर के अंदर। अगला क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? राव लूणकर्ण, राणा सांगा, सवाई जय सिंह या जसवंत सिंह? तो जो आपके राव लूणकर्ण है बीकानेर के शासक, उन्हें कलयुग का कर्ण कहा जाता है। अब राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है ये आप कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा। राजपूताने के कर्ण किसे कहा जाता है ये कमेंट के अंदर बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।